तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं 2026 के लिए बेस्ट मिड कैप फंड्स के बारे में। अब देखिए, अगर हम मिड कैप फंड्स की बात करते हैं तो बहुत सारे फंड्स ऐसे होते हैं जो अपनी कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पाते। तो मिड कैप कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो आज उन कैटेगरीज में अलग अलग डिफरेंट बात करेंगे। कुछ म्यूचुअल फंड्स जो अपनी कैटेगरी में अच्छी रिटर्न दे रहे हैं लेकिन हाई रिस्क के साथ कुछ कम रिस्क लेने वाले फंड्स, इन सभी का मिक्सचर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। शुरू में मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूं कि कौन से फंड्स हैं। एक बार ओवरऑल रिटर्न्स अगर हम देखते हैं तो देखिए 10 सालों के अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं, 20 साल में 20 टोटल ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो 10 साल से ज्यादा चल चुके हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 फंड्स ही ऐसे हैं जो कि अपनी कैटेगरी को बीट कर पाए हैं, जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करने वाली रिटर्न्स दे पाए हैं लॉन्ग टर्म में। यानी कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज्यादा क्रिटिकल यहां पर हो जाती है, जिसमें आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी भी झेलने को मिलती है। इसके अलावा आप जितने भी म्यूचुअल फंड्स देखेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो शायद एक आधे साल अच्छी रिटर्न्स देते हैं, लेकिन उसके बाद रिटर्न्स जो है वो खराब होती चली जाती है। उसमें बड़े बड़े नाम आ जाते हैं। एसबीआई का मिड कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड एक टाइम पे बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ इन्होंने काफी खराब परफॉर्मेंस यहां पर दी है। तो मैंने यहां से 5 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हैं जो कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, एक साल में काफी खराब परफॉर्मेंस रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे अभी भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए। एक साल में सबसे खराब रिटर्न्स देने वाला म्यूचुअल फंड है, लेकिन उसके बाद भी ये फंड कंसिस्टेंटली 5 साल, 10 साल, 7 साल हर फेज में वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड है। इस फंड के साथ एक चैलेंज हमेशा रहेगा, जो मैंने हमेशा बात की है, हाई रिस्क लेने वाला फंड है। यहां पर आप देखेंगे सिर्फ 23 स्टॉक्स हैं इसके पोर्टफोलियो में। हाई प्राइस टू अर्निंग, हाई प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सारी रेशियोज में थोड़ा हायर साइड पे यहां पर आपको नजर आएगी, लेकिन ओवरऑल यहां पर ये फंड फिर भी एक अच्छी रिटर्न्स देने में कामयाब रहा है। तो ये फंड एक ऐसा फंड है जो हाई रिस्क लेने वाले अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस फंड को कंसीडर करें। अगर यहां पर हम इसकी रिटर्न्स की बात करें तो यहां पर कंसिस्टेंसी आपको नजर आएगी। यहां से देखें आप 2018 से 2021 का पीरियड ले, 2019 से 22 का पीरियड, 2020 से 23, और उसके अलावा जितने भी फेजेस में आप देखेंगे ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। और अभी भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 3 साल के फेज में बीट कर रहा है। हालांकि एक साल में काफी खराब परफॉर्मेंस है, लेकिन लॉन्गर हॉरिजॉन में एक अच्छी रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन याद रखिएगा, इस फंड के साथ बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी यहां पर रहने वाली है। तो वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हैं अगर, ऐसे फेजेस के लिए जब ये फंड नेगेटिव 10-12% की भी रिटर्न एक साल में दे, तो ही आपको इस म्यूचुअल फंड को चूज करना है। अब सेकंड कैटेगरी उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको मोतीलाल ओसवाल जैसे फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, स्टेबल, बिल्कुल ही अच्छे कम रिस्क लेने वाले फंड में इन्वेस्ट करना है। तो उनके लिए आ जाता है कोटक मिड कैप फंड। बहुत पुराना फंड है, 60,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 0.37% की एक्सपेंस रेशियो है, और यहां पर आप देखेंगे कंसिस्टेंट फंड है ये। थोड़ा 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, इन सभी फेजेस में कंसिस्टेंटली ये बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है, अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, और एक कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न्स दे रहा है। आपको इसको बहुत ज्यादा नाम नहीं सुनने को मिलेगा इस फंड का, लेकिन एक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाला फंड ये रहा है। 67 स्टॉक्स हैं टोटल पोर्टफोलियो में, प्राइस टू अर्निंग कैटेगरी एवरेज से कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम है। तो एक थोड़ा सा कम रिस्क लेकर कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश लगातार ये फंड करता है, और एक उसी टाइप की कंपनीज में भी ये फंड पैसा लगाते हुए नजर आ रहा है। अगर इसकी हम रिटर्न्स की बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे, शुरू में 2018 से 21 के फेज में अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 2-3-4% ज्यादा रिटर्न्स दे रहा था। उसके बाद थोड़ा सा लो फेज आया था यहां पर 2021 से 24 के फेज में, और अब अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंसी आपको नजर आएगी, लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स है। यहां पर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास की रिटर्न ये म्यूचुअल फंड देते हुए नजर आ रहा है। तो कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न देने वाले अगर एक फंड की तलाश है तो वो आपको कोटक मिड कैप फंड या फिर एक दूसरा फंड
एचडीएफसी का मिड कैप फंड, ये सिमिलर नेचर के फंड मुझे हमेशा से नजर आए हैं। एचडीएफसी मिड कैप फंड में भी कंसिस्टेंसी आपको रिटर्न्स में नजर आएगी, और यहां पर अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हाई फाइव रिटर्न है, लेकिन यहां पर आप देखें 2020 से 23, अप्रैल 2020 से 23, यहां पर सिमिलर रिटर्न्स आपको दिखेगी। कुछ फेज ऐसे थे जब ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम 1-2% कम रिटर्न्स दे रहा था, उसके बाद वहां पर कंसिस्टेंसी के साथ यहां पर आप देखेंगे 2020 से 23 से अभी तक का पीरियड आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए ये म्यूचुअल फंड आ रहा है। तो ये फंड और कोटक फंड, ये दो मिड कैप फंड है जो कम रिस्क में आपको एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद कुछ सिमिलर मिडिल लेवल की रिस्क लेने वाले फंड में से एक है मिराई एसेट मिड कैप फंड। हालांकि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट फंड नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स के साथ ये चैलेंज रहता है। लेकिन अभी ये फंड अगर हम देखें 18,000 करोड़ की मार्केट, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशो 0.55% के आसपास की है। एक साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। हालांकि 2-3 साल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है डेफिनेटली, लेकिन 5 साल में भी आप देखेंगे तो ठीक रिटर्न्स यहां पर नजर आई है, कैटेगरी एवरेज से अच्छी रिटर्न्स है। तो ओवरऑल ठीक फंड ये मुझे हमेशा से नजर आया है। हमने लास्ट ईयर भी इस फंड को इंक्लूड किया था, और पिछले एक साल में ये फंड डेफिनेटली बाकी सारे म्यूचुअल फंड से अच्छी परफॉर्मेंस है। तो अभी रिसेंटली काफी अच्छी रिटर्न्स ये फंड दे रहा है, तो जो उसकी चीजें थी वो अब वर्क करती हुई नजर आ रही है। 72 स्टॉक्स हैं इसके पोर्टफोलियो में। ओवरऑल आप देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही लोअर लेवल पे ही रहती है, लेकिन थोड़ी सी जो रिटर्न्स है वो काफी वॉलेटाइल इस फंड में है। कंपनीज भी हैं जो थोड़ी सी कंपैरेटिवली रिस्की कंपनीज मुझे नजर आती हैं, डिलीवरी, फेडरल बैंक, टाटा कम्युनिकेशन, भारत फॉर्ज, तो वो उस लिहाज से थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्की फंड हो जाता है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जैसा रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ये फंड लेकर चलता है। और इसी की तरह दूसरा फंड जो हम यहां पर बात कर रहे हैं वो है इन्वेस्को मिड कैप फंड। यहां पर भी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आपको कम दिखेगी। यहां पर आप देखेंगे शुरू में ये फंड 3 साल के फेज में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा था, उसके बाद बहुत ही खराब रिटर्न्स, उसके बाद अच्छी रिटर्न्स, और अभी काफी अच्छी रिटर्न्स, रिसेंटली ये अच्छी रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहा है। एक साल में काफी अच्छी रिटर्न्स है, और थोड़ा सा यहां पर भी वॉलेटिलिटी का इशू रहेगा। रिस्क ले रहा है ज्यादा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ले रहा है। तो ये 5 फंड्स हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं। अब हो सकता है इनमें से कुछ फंड अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को बीट ना कर पा रहे हो लॉन्गर टर्म में, लेकिन ये थोड़ा सा चैलेंज मिड कैप फंड्स के साथ, ये रिस्क हमेशा से रहेगा। तो अगर मिड कैप कैटेगरी में बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड चाहिए तो आपके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की ऑप्शन है। कम रिस्क कोटक और एचडीएफसी मिड कैप में आपको नजर आएगा, और मीडियम कैटेगरी का रिस्क विद इन हाई रिस्क कैटेगरी, उसके लिए आपके पास इन्वेस्को मिड कैप और मिराई एसेट मिड कैप, ये 5 फंड्स यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आप लोग किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।